हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग शुरू करते हैं एक पॉलिटी का नया सेशन। और आज हम लोग बात करते हैं कि पॉलिटी आखिर होती क्या है, हम लोग को पढ़ना क्या है और हम लोग को जो एग्ज़ाम में आते हैं वो टॉपिक है एक पॉलिटी। पॉलिटी का अर्थ होता है राज व्यवस्था। राज व्यवस्था, राज व्यवस्था। इसमें हम आपको बताएंगे कि पॉलिटी और इससे रिलेटेड कई और वर्ड है। एक होता है पॉलिटी, एक होता है पॉलिटिक्स और एक होता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस एंड नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन सब वर्ड का मतलब हमें, अब देखिए पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक विज्ञान, जिसमें हम राजनीतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग किसके अध्ययन करते हैं, राजनीति के अध्ययन करते हैं, ये सब की बात करते हैं। पॉलिटिक्स मतलब राजनीतिक हो गया। अब पॉलिटी क्या होता है, इसका होता है राज व्यवस्था, मतलब राज्य का व्यवस्था जिसमें किया उसके बारे में वर्णन हो उसको हम लोग पॉलिटी कहते हैं। पॉलिटी कहते हैं, हाँ। और जो हम लोग का सिलेबस है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान। अब इसका अगर हम लोग खंडन करें तो सम धन विधान। सम मतलब इक्वल, सब इक्वल है, बराबर है, किसके अधीन, विधान के अधीन। मतलब संविधान मतलब बराबर है कानून सब के लिए, वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो होते हैं रिटेन और एक होते हैं ओरल। मतलब कह सकते हैं कि इसको बोलते हैं लिखित और इसको अलिखित। तो इंडिया का जो संविधान है वो कैसा है, हमारा लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है। और अलिखित संविधान की हम बात करें तो सबसे पहले हम लिखित की बात करते हैं, कहाँ कहाँ है, तो यूएसए, इंडिया एंड पाकिस्तान, इन जगहों में क्या है, लिखित संविधान है। लेकिन अलिखित संविधान कहाँ कहाँ है, इसकी चर्चा हम थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में कभी कोई पूछ लिया जाता है कि कहाँ कहाँ लिखित संविधान है। तो अलिखित संविधान हम बात करें, जैसे बोलते हैं उसको अनकोडिफाइड। अनकोडिफाइड में पहला कौन सा देश है जहाँ पे है, ब्रिटेन, सऊदी अरबिया, एंड कनाडा एंड न्यूजीलैंड। इतने सारे जो देश हैं, ब्रिटेन, सऊदी अरबिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जहाँ पे अलिखित संविधान होता है। संविधान मतलब एक लिखित संविधान मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जो नियम कानून जो लिखे गए हैं, जो भी रूल हैं, वो एक जो राष्ट्र है उसको क्या करना होगा, इसमें जो हमारा जो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन में जितने नियम कानून लिखे गए हैं कि कोई भी व्यक्ति है मंदिर जा सकता है, किसी के साथ न भेदभाव किया जाएगा, सब कानून के समान समक्ष मतलब बराबर है, इसमें जो लिखा गया है वो पूरे राष्ट्र के लिए मान्य है। और अनकोडिफाइड मतलब जहाँ पे अलिखित मतलब बहुत ही कम, मतलब वो अनुच्छेद हैं, बहुत ही कम अनुसूचियाँ हैं, ये सब बहुत कम मात्रा में लिखित होते हैं, वो कैसा होता है, अलिखित संविधान। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग को किसके बारे में चर्चा करना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इंडियन पॉलिटी की शुरुआत कैसे हुई, हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए, इसके लिए हमारे पास एक आया था कैबिनेट मिशन। वो कब आया था, 24 मार्च 1946 को हमारे देश में कैबिनेट मिशन आया था। कौन सा मिशन, कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन का क्या काम था, क्यों आया था हमारे देश में, इसकी चर्चा हम लोग आगे करते हैं। तो कैबिनेट मिशन में सबसे पहले तो 3 लोग थे। कितने लोग थे, 3 लोग। पहला था पैंथिक लॉरेंस, और सेकेंड वन कौन था, एवी एलेक्जेंडर। एंड तीसरा जो व्यक्ति था वो थे सर स्टोफोर्ड क्रिप्स। इसमें जो पहला व्यक्ति था पैंथिक लॉरेंस, इसका यह चेयरमैन बनाया गया था। चेयर मतलब बोले तो अध्यक्ष। पॉलिटी एक ऐसा विषय है जो समझिए कि आपको फैक्ट ही फैक्ट इसमें आपको मतलब याद करने ही पड़ेंगे। तो पॉलिटी में बहुत ही फैक्ट हैं। तो पहला कौन व्यक्ति था, पैंथिक लॉरेंस जो कि चेयरमैन थे, और दूसरे थे एवी एलेक्जेंडर जो कौन थे,
नेवल ऑफिसर थे, मतलब नौसैनिक विभाग के अफसर थे। और तीसरा जो ये सर स्टॉफर्ड क्रिप्स वो कौन से थे? ट्रेड मिनिस्टर, बोले तो व्यापार मंत्री। तो कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे? 3 लोग, पैंथिक लॉरेंस, एवी एलेक्जेंडर और सर स्टॉफर्ड क्रिप्स। तो इसमें जो कैबिनेट मिशन था उसमें मेन अध्यक्ष कौन थे? पैंथिक लॉरेंस। अब जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। किसके ऑब्जेक्टिव? कैबिनेट मिशन के ऑब्जेक्टिव और उद्देश्य की चर्चा हम लोग करेंगे। तो कैबिनेट में मिशन का जो पहला ऑब्जेक्टिव था वो था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण करना। किसका? मतलब संविधान सभा बनाना। और दूसरा था अंतरिम सरकार का गठन करना। अगर आपसे पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन के क्या उद्देश्य थे तो क्या थे? पहला था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि संविधान सभा का बनाना, और फिर दूसरा था अंतरिम सरकार गठन करना। कैबिनेट मिशन के बारे में समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़े धीरे धीरे। और देखिए इसके बाद हम लोग सीधे पहुंच जाएंगे कहाँ? संविधान सभा के बारे में जानेंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसकी जो बात करते हैं हम लोग कब करते हैं? जुलाई 1946 में। तो देखिए सबसे पहले अगर इंडिया में या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की मांग किया तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले कौन कर रहे हैं? 1895 में बाल गंगाधर तिलक साहब ने मांग किया। और क्या कहा उन्होंने? कहा अपनी, उनका एक पत्रिका था स्वराज पत्रिका। स्वराज पत्रिका में उन्होंने क्या किया? एक बिल पारित किया। उसका नाम क्या किया गया? स्वराज बिल। उसमें उन्होंने कहा कि हमको संविधान की आवश्यकता है। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि कौन मांग किया तो कौन मांग किए? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि ये क्या था? अनऑफिशियल था। अनऑफिशियल बोले तो मतलब अनौपचारिक था। और अनौपचारिक मतलब इन्होंने कह दी कि हमें एक संविधान की आवश्यकता है, उसको हमको मतलब उसको फुलफिल करिए। फिर सबसे उसके बाद आते हैं कौन? हमारे गांधी जी। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा कि हमें एक संविधान चाहिए। किस में कहा? इनका जो पत्रिका था वो क्या था? यंग इंडिया। इसमें इन्होंने कहा कि मुझे एक संविधान की आवश्यकता है। फिर 1929 में कांग्रेस ने कहा कि मुझे संविधान चाहिए। तो पहले सबसे पहले कौन किए? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज पत्रिका में कहा कि और अपने स्वराज बिल के माध्यम से कि एक संविधान की आवश्यकता है जो कि अनऑफिशियल था। और 1922 में महात्मा गांधी डिमांडेड यंग इंडिया वी हैव टू मतलब अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेंगे। फिर 1934 में कौन थे? मानवेंद्र नाथ राय ने पहली बार आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल मांग की। कब? फर्स्ट टाइम 1934 ईस्वी में। कौन मांग कर रहे हैं? मानवेंद्र नाथ राय इसकी मांग कर रहे हैं। तो चलिए अब इसकी मांग हो रहा है तब देखिए इसके आगे क्या होता है। संविधान सभा की हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले मांग की 1895 में बाल गंगाधर तिलक, फिर गांधी जी, फिर कई सारे लोग ने मांग किया। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें कितने सदस्य थे। सब संविधान सभा का मांग हो रहा था तो उसके लिए जब चुनाव होता तो कितने सदस्यों की संख्या रखी जा रही थी? इसमें 389 सदस्य थे, 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 292 जो सदस्य थे 292 वो कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रांत से थे। और जो 93 थे वो कौन थे? राजा रजवाड़े। जो राजा रजवाड़े अभी चल रहे थे उनकी बात हो रही है। वो कितने थे? 93। और 4 जो थे बोलते हैं कौन थे? कमिश्नरी बोलते हैं उसको। देखिए तो 4 में जो कमिश्नरी थे ये चारों कौन कौन थे? इनका नाम आ जाता है, पहला जो थे इनका नाम आता है, एक थे बलूचिस्तान, एक थे अजमेर से, और एक थे कुर्ग से,
और एक थे दिल्ली से। तो ये 4 कमिश्नरी जो थी वो कहाँ से थे, एक बलूचिस्तान, अजमेर, कुर्ग और दिल्ली। और ब्रिटिश प्रांत से जो थे वो कितने थे, 292। फिर राजा रजवाड़े 93 थे। और इनका जो चुनाव हुआ था वो कैसे हुआ था, चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष। चुनाव कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में जनता स्वयं जाकर वोट देती है, और अप्रत्यक्ष में जनता द्वारा चुने गए जो सदस्य होते हैं, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य होते हैं वो वोट देते हैं। तो इनका कैसा चुनाव हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से यह वर्णन किया गया था, मतलब ये चुनाव हुआ था। तो देखिए, और इसका जो आधार था, बेस था कि एक मतलब कैसे लोगों को हम लोग चुनेंगे, तो कहा जाता था कि आधार था 10 लाख पर 1 सीट ली जाती थी, 10 लाख पे 1 सीट, समझ गए इतना। तो 392 में कितने थे, 389 सदस्यों में 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 राजे रजवाड़े, 4 कमिश्नरी थे, उनमें पहला बलूचिस्तान, अजमेर, कुर्ग और दिल्ली से आए थे। इनका आधार जो था कितना था, 10 लाख में 1 सीट था। अब देखिए, अब इसके आगे चलते हैं, इसकी आगे बात करें तो 389 में क्या हुआ कि 292 प्लस 4, 292 प्लस 4 और 93, ये 93 जो हुए मनोनीत किए गए, 292 प्लस मतलब 296 लोग क्या हुए, निर्वाचित हुए। क्या हुए, निर्वाचित किए गए, मतलब ये निर्वाचित सदस्य हुए। 292 मतलब 296 और 93 कितने, ये क्या हुए, ये मनोनीत हुए। अब इसके मतलब ऐसा कहा गया, अब इसका जब परिणाम आया चुनाव का, तो टोटल सीटों में हमारे जो कांग्रेस पार्टी थी उनके पास कितना आया, कांग्रेस के पास आया 208 सीट, 208 सीट। और जो मुस्लिम लीग थी, कौन, मुस्लिम लीग के पास 73 सीट आया, 73 आया, ठीक है। उसके बाद जो निर्दलीय थे उनके पास 8 सीट आया, निर्दलीय के पास कितना सीट आया, 8। तो कितने हो गए, 208, 73 और 8, तो 8 और 16, 3, 19 की 9 हाथ में 1, 7 1 8, 289, ठीक। तो देखिए, इसमें से अब हम आपको बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाले हैं कि 389 में जो समुदाय के आधार पर कहीं कहीं सीटों का बंटवारा हुआ था, किसके आधार पे, समुदाय। तो कई एग्जाम में मतलब ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि इनमें जो 15 जो थी वो कैसी थी, वो मतलब महिला सदस्य थी जो इन्होंने भाग लिया था संविधान में, और 26 जो थे एससी थे, और एससी मतलब शेड्यूल कास्ट के लोग थे, और 33 कैसे थे, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग थे, और 4 जो थे सिख थे। तो कहीं कहीं मतलब कोई एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो इसमें चुनाव हुआ तो उसमें कितने महिलाओं की संख्या थी, तो 15, 26 एससी थे और 33 एसटी और 4 सिख थे। तो देखिए हम, और इसमें एक और बहुत ही अहम भूमिका, मतलब एक प्रश्न है कि बेगम रसूल, कौन, बेगम रसूल एकमात्र महिला मुस्लिम सदस्य थी। बेगम रसूल कौन थी, एकमात्र महिला मुस्लिम सदस्य थी। अब इसके आगे कुछ फैक्ट और जान लेते हैं हम लोग। इसमें फिर क्या हुआ कि हम लोग ये उसका तो परिणाम भी आ गया, सब कुछ हो गया। फिर हम लोग देखते हैं इसका संविधान सभा के बैठक की बात करते हैं। इसमें बैठक की बात करेंगे तो सबसे प्रथम जो बैठक हुआ वो कब हुआ, 9 दिसंबर, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम बैठक हुआ। उसके बाद कहाँ हुआ, ये 11 AM
दिल्ली में हुआ। कहाँ? 11 AM दिल्ली में। मतलब प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ। कहाँ? सेंट्रल हॉल में। सेंट्रल हॉल में, सेंट्रल हॉल में हुआ। मतलब प्रथम बैठक की बात करें तो कहाँ हुआ? 9 दिसंबर 1946 को 11 AM दिल्ली हॉल के सेंट्रल हॉल में। और इसको जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए, ये सबको पता है कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। प्रथम अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन कैसा अध्यक्ष बनाया गया? अस्थाई। और ये कहाँ से थे सच्चिदानंद सिन्हा? बिहार से थे। और अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। कैसा? अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। और इसके जो उपाध्यक्ष थे, एक सेकंड और देख लेते हैं। इसके जो उपाध्यक्ष कौन थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। कहीं कहीं हम लोग देखते हैं इनको HC मुखर्जी कहा जाता है। कौन कौन थे? प्रथम अध्यक्ष मतलब जो बैठक उसमें कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को 11 बजे दिल्ली में सेंट्रल हॉल में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा और बिहार से थे। और यहाँ क्या बोलते हैं, अस्थायी अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। मतलब हम लोग, और इसके बाद में कौन सा बैठक इसके बाद हुआ? फिर हुआ सेकेंड बैठक। सेकेंड बैठक कब हो रही है? सेकेंड बैठक 11 दिसंबर, मतलब 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को कहाँ हो रहा है? मतलब ये इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इसके अध्यक्ष थे वो कौन हमारे बनाए? डॉक्टर राजेंद्र बाबू। डॉक्टर राजेंद्र बाबू या राजेंद्र प्रसाद कह सकते हैं। क्या बनाए गए? इसके अध्यक्ष बनाए गए। और जो कि कैसे रहे? अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए। परमानेंट अध्यक्ष कौन बनाए गए? वो इस समय एक वो आया कि एक एडवाइज़र होना चाहिए, मतलब एक सलाहकार होना चाहिए। तो इसके रूप में सलाहकार के रूप में कौन आए? सलाहकार के रूप में आए BN राव, जिनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। कौन आए? बेनेगल नरसिंह राव। लेकिन इसमें एक बड़ी वो हो गई, बात हो गई। क्या हो गई? कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो कहाँ से चुनाव लड़े थे? पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़े थे। लेकिन जो प्रांत था वो पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। फिर डॉक्टर अंबेडकर को महाराष्ट्र के पूना सीट से AM जयकर ने कहा कि मैं वहाँ से इनको बैठाता हूँ। और AM जयकर को बैठाकर संविधान सभा में उनको भेजा गया। किनको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और एक जो हम लोग बैठक और देख लेते हैं, जो कब हुआ था? तीसरा बैठक वो हुआ 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। उस समय अध्यक्ष कौन बने? JL नेहरू। JL नेहरू कौन बने? चेयरमैन बने। JL नेहरू चेयरमैन बने। और इसी में JL नेहरू ने क्या किया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब उद्देश्य प्रस्ताव लाया। कौन लाया? JL नेहरू ने। और फिर 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने इसको क्या किया? स्वीकार किया। इसको, उद्देश्य प्रस्ताव को। इसके बाद हम लोग को कई सारी चीज़ें पढ़ना है, लेकिन इतना हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया, इसके बारे में अध्ययन किया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।